हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.5। 1.5 हमने लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यहाँ पर हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की, और लेफ्ट हैंड साइड में जैसा कि मैंने आपको बताया ए बी का इनवर्स लिखा हुआ है, और ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर आ चुके हैं कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहा होता है उसको सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है ए इंटू बी, यानी ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है और बी मैट्रिक्स हमें ये गिवन है। दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ए को मैंने यहाँ पर उतारा, बी को यहाँ पर उतारा, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन हम चेक करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 2 है, और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है वो भी 2 है। तो इट्स मीन ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 1। इसी रो को जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1। देन इस सेकंड रो को हम इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1। देन इसी रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ तो हमारे पास आएगा -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1। यहाँ पर छोटी सी एक ट्रिक चेक करेंगे कि हमारे पास दोनों जो मल्टीप्लाई का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो ऊपर नीचे दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर भी -4 सेम है, 1 भी यहाँ पर भी सेम है, -2 भी सेम है, और यहाँ पर भी -1 सेम है। तो इट्स मीन यहाँ तक तो मल्टीप्लिकेशन हमने बिल्कुल ठीक किया। देन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 4 को जब -4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -16 प्लस 0 इंटू 1 इज 0। 4 इंटू -2 इज -8 प्लस 0 इंटू -1 इज 0। -1 को जब -4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया +4, एंड प्लस 2 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, तो हमने 4 + 2 लिख दिया। -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सिंपल 2, और जब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2। तो -16 प्लस 0 हो गया -16, -8 प्लस 0 हो गया -8, 4 + 2 हो गया 6, 2 इंटू -2 इज 0, 2 - 2 इज 0। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कर लिया ए को बी से मल्टीप्लाई। अब हमने उसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि सबसे पहले ऊपर एडजॉइंट होता है, ठीक है, और नीचे हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट होता है। और ये चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हो तो सबसे पहले उसका निकालना पड़ता है हमें डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट उसका सिंगुलर आ जाएगा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट हमेशा हमारे पास यहाँ पर जब नॉन सिंगुलर आएगा तभी हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट निकालते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालने के लिए उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया वर्टिकल लाइंस के थ्रू, और देन हम यहाँ पर करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, और दरम्यान में माइनस साइन फार्मूले का, और 6 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -48। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएंगे प्लस, 0 + 48 इज 48। डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब इसका हम निकालेंगे एडजॉइंट, ए बी का निकालेंगे एडजॉइंट। जो ए बी हमने वैल्यू निकाली है इसकी निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि इन दोनों की हम करते हैं जगह चेंज, और इन दोनों की हम करते हैं साइन चेंज। तो यहाँ पर उसी तरीके से मैंने इन दोनों की जगह चेंज की, 0 को यहाँ पर ले आया, -16 को यहाँ पर ले आया, और इन दोनों के साइन चेंज किए। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास +8, और यहाँ पर आ गया हमारे पास -6, ठीक है। तो अब एडजॉइंट भी निकाल लिया और डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसको हम पुट कर देंगे फार्मूला के अंदर, जो फार्मूला हमने नीचे बनाया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए ए ऑफ ए इंटू बी का। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू पुट की और ए बी का डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट की, 1/48 बन गया। 1/48 को तमाम एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1/48 इंटू 0, 1/48 इंटू 8, 1/48 इंटू -6, एंड लास्टली 1/48 इज इक्वल इज इंटू -16। 0/48 हो गया, 8/48, -6/48 एंड -16/48 हो गया। जब भी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी हमारे पास न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो आंसर हम, और नीचे हमारे पास 0 के अलावा कुछ भी हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा।
तो यहाँ पर उसी तरीके से नीचे हमारे पास 48 था, ऊपर 0 था, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। 8/48 जब कट होंगे, 8 का टेबल बने, 8 1 8 और 8 6 48। ओके, तो यहाँ पर हमने 1/6 आ गया। इसी तरीके से 6 1 6 और 6 8 48, तो ये आ गया -1/8। -16 16 3 48 होता है, 16 1 16 16 3 48, तो ये आ गया -1/3। तो 0 1/6 -1/8 -1/3 फार्मूले में पुट करने के बाद हमने पूरा ए बी के इन्वर्स की वैल्यू इजीली निकाल ली। यहाँ तक हमने लेफ्ट हैंड साइड को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड में जरा मूव करते हैं। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि बी इन्वर्स निकालें, देन ए इन्वर्स निकालें, और उन दोनों को जो रिजल्टेंट या आंसर आएगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे बी का इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स निकालने के लिए या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूले के अंदर वही एडजॉइंट टू डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्यों, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो बी का डिटर्मिनेंट हम लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के लिए वही कंडीशन, वर्टिकल लाइंस लगाई और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमने की 4 -4 × 1 = -4, और जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 को -2 के साथ तो आया -2, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया हमारे पास प्लस, तो 4 + 2 हो गया 6। ओके, यहाँ पर ओके ये आता है -4 × -1 यहाँ पर +4 और -2, 4 + 2 = 6। ओके, अब यहाँ पर हमने बी का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। उसके बाद हमें निकालना है एडजॉइंट बी का। एडजॉइंट का बी निकालने का तरीका वही सिंपल, इन दोनों की हमने जगह चेंज कर दी थी और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, तो हमारे पास टोटल एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे बी का इन्वर्स भी। तो बी का इन्वर्स निकालने के लिए भी हमने सेम वही फार्मूला पुट किया जो एडजॉइंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी की जगह एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू पुट की और बी की डिटर्मिनेंट की जगह 6 जो हमारा आंसर आया था ये, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। 1/6 को तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 2 के साथ, -1 के साथ और -4 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये हमने निकाल लिया बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरीके से हमें निकालना है ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वही फार्मूला एडजॉइंट वाला, और उसके अंदर हमें निकालने पड़ेगा सबसे पहले डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 8। इसी तरीके से ए का हम ले लेंगे एडजॉइंट, वही तरीका, साइन चेंज किए और जगह चेंज की और साइन चेंज किया। ठीक है, तो उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया। इन दोनों को हम इसको और इसको पुट करेंगे हम फार्मूला के अंदर जो हमने ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए बनाया था। पुट करने के बाद हमारे पास सिंपल इसको हमने पुट करना है जो राइट हैंड साइड थी हमारी बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स में। तो बी के इन्वर्स की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हम पहले लिखेंगे, देन हम निकालेंगे ए के इन्वर्स की। तो ये बी के इन्वर्स की मैंने वैल्यू लिख दी और ये मैंने ए के इन्वर्स की वैल्यू लिख दी। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ 1/6 और 1/8 को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और दोनों मैट्रिसेस को आपस में इकट्ठा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 0 -6 8 और -16, और जब इन दोनों एलिमेंट्स को फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1/48। अब 1/48 और ये एक मैट्रिक्स बन गई। अब 1/48 को इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ, 8 के साथ, -6 के साथ और -16 के साथ। 0/48 आ गया, 8/48 आ गया, -6/48 आ गया और -16/48 आ गगया। जब मैंने वही यहाँ पर वही सेम चीज़ आ गई है कि जब भी ऊपर न्यूमिनेटर में 0 आएगा तो आंसर हमेशा 0 आएगा। और 8/48 यहाँ पर 8 के टेबल से कटिंग हो रही है, 8 1 8 और 8 6 48। इसी तरीके से यहाँ पर कटिंग हो रही है, 6 1 6 6 8 48, और यहाँ पर भी 16 के टेबल से कटिंग हो रही है, 16 1 16 और 16 3 48। तो ओवरऑल आंसर आ गया 0 1/6 -1/8 एंड -1/3। तो इसको हम यहाँ पर मैच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ। ओके, लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था वो आया था ये 0 1/6 -1/8 और -1/3। 0 1/6 -1/8 और -1/3। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। यहाँ तक हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 को कंप्लीट कर लिया। आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह 1.6
को डिस्कस करेंगे, क्या होता है क्रैमर रूल, क्या होता है इन्वर्जन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।